हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक कहानी के बारे में बात करेंगे और उस कहानी डॉक्टर कलाम की कहानी है। और उस कहानी से मैं कुछ आपको ह्यूमिलिटी, ग्रैटिट्यूड और कंपैशन के बारे में सिखाना चाहता हूँ। किताब जिससे हम बात करेंगे वो ये वाली किताब है, व्हाट कैन आई गिव। व्हाट कैन आई गिव 2016 में मैंने लिखी थी एंड लाइफ लेसन्स फ्रॉम माय टीचर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पेज नंबर 50 पर एक कहानी है और उस कहानी का शीर्षक है, पेज नंबर 52 पर है और उसका शीर्षक है अप्रैल ब्लूमर्स। अप्रैल ब्लूमर्स कहानी रेलेवेंट इसलिए भी है क्योंकि ये जो कहानी है ये अप्रैल की है। आज से लगभग नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली 10 साल पहले की। आज से एक दशक पहले 2010 में डॉक्टर कलाम, मैं और उनके एक PA थे घनश्याम शर्मा, हम तीनों लोग केंटकी नाम की एक जगह गए थे। केंटकी US में है। US के सेंट्रल से थोड़ा सा ईस्ट की साइड है, लेकिन एकदम लैंडलॉक्ड है, कोई समुद्र नहीं है उसके आसपास, छोटा सा स्टेट है। और वहां पर डॉक्टर कलाम के कई एंगेजमेंट्स थे, तो मुझे और अपने PA को लेकर के गए थे। और हम लोगों का जो असाइनमेंट था वो लार्जली यूनिवर्सिटी का था, 2-3 यूनिवर्सिटीज में जाना था। देयर वाज अ पर्टिकुलर कोर्स जिसको वो पढ़ा रहे थे और उसी को ख़त्म करने के लिए वो वहाँ पर गए थे। और शायद डॉक्टर कलाम की जो फॉरेन विजिट्स या इवन डोमेस्टिक विजिट्स होती हैं उनमें सबसे लंबी विजिट ये थी। 17 दिन हम केंटकी में रहे। केंटकी US में छोटे राज्यों में गिना जाता है। US में टोटल 50 राज्य हैं और इसका जो नंबर आता है वो है 37th। सो उस हिसाब से एक छोटा राज्य है, लेकिन एक अमीर राज्य है। बिकॉज आपको याद होगा KFC, केंटकी फ्राइड चिकन, तो केंटकी फ्राइड चिकन की ओरिजिन यहीं से हुई थी। लेकिन उससे ज्यादा ये जाना जाता है अपने घोड़ों के लिए, यानी कि जो घोड़े होते हैं, जो विशेषकर जो रेस में दौड़ते हैं, वो घोड़े जो है केंटकी के घोड़े अरबी घोड़ों के यानी अरबिक हॉर्सेस से कहीं बेहतर पाए जाते हैं। मतलब सबसे ऊपर जो होते हैं वो केंटकी के हॉर्सेस होते हैं। इनफैक्ट उस पूरे जो स्टेट है उसको ब्लू ग्रास स्टेट बोला जाता है। ब्लू इसलिए क्योंकि वहां गाढ़ी हरी रंग की घास होती है जो दूर से थोड़ी सी ब्लू सी भी दिख सकती है, डार्क ब्लू कलर की दिख सकती है। और इसी शायद गाढ़ी जो हरे रंग की घास है, इसको चढ़ते चढ़ते वहां के जो घोड़े हैं वो सबसे तेज दौड़ते हैं दुनिया में और बहुत महंगे होते हैं। इनफैक्ट हमने जब हम केंटकी गए थे अप्रैल के महीने में 2010 में, तो हमने एक घोड़ा ऐसा देखा था जो $4 मिलियन का था। $4 मिलियन, तो आप समझ सकते हैं कितना महंगा था। 1 मिलियन में होते हैं लगभग 7.5 करोड़ रुपए, तो 4 मिलियन मतलब 30 करोड़ रुपए का एक घोड़ा। और उस घोड़े को हमने दूर से देखा और वो भी हमें देख रहा था। ऑफ कोर्स वो बहुत महंगा घोड़ा था, तो हम लोग थोड़े से डरे डरे देख रहे थे। लेकिन उस घोड़े को जिस तरीके से रेस कर रहा था उसका मालिक, ऐसा लग रहा था कि वाकई ये घोड़ा 30 करोड़ का है। ये घोड़ा इतना महंगा था जितनी 4 रोल्स या 5 रोल्स रॉयस के बराबर इस घोड़े का दाम था। लेकिन बहुत फेमस है वहां के घोड़े। लेकिन कहानी घोड़ों से अलग है, कहानी घोड़ों की तो है ही नहीं। अप्रैल जो है, जो महीना होता है वहां पर, बड़ा सुंदर महीना होता है। पूरे US में होता है। आप US में अगर फ्लाई करेंगे, कोई भी फ्लाइट लेंगे अप्रैल के महीने में, तो आपको पत्तियां नहीं दिखेंगी नीचे। आपको, जैसे हमारे यहाँ आप कभी भी फ्लाई करते हैं तो आपको बिल्डिंग दिखती है, बट बिल्डिंग से अगर हट जाइए, थोड़े छोटे शहरों में जाइए अगर, तो लैंडिंग या टेक ऑफ करते समय आपको सब कुछ हरा हरा दिखता है। बट अप्रैल के महीने में US में नीचे सब कुछ हरा हरा नहीं दिखेगा, आपको रंग बिरंगा दिखेगा। आपको बहुत सारे रंग दिखेंगे। आपको ऑरेंज कलर दिखेगा, व्हाइट दिखेगा, आपको पिंक दिखेगा, आपको येलो दिखेगा। ऐसे लगेगा पत्तियां तो है ही नहीं, सिर्फ रंग है। बड़ा सुंदर होता है। इट्स द बेस्ट टाइम। ऑफ कोर्स आजकल US तो बहुत ट्रबल में है, लेकिन जनरली अप्रैल में US इज वेरी ब्यूटीफुल। तो हम लोग उस महीने वहां पर थे और जहां पर भी आप देखेंगे कि ऐसा लगता है जैसे अगर आप सड़क पे भी चल रहे हैं तो हाईवे के अगल बगल जो पेड़ है वो सब ऐसा लगता है एक्सप्लोड कर रहे हैं कलर से। रेनबो बना हुआ है साइड में, और पत्तियां, कुछ जो फूल गिर रहे हैं छोटे छोटे, वो उससे जो सड़क है उसमें भी फूल बरस चुके हैं। ऐसा लगता है कि और अलग अलग रंग है। सो बहुत ही सुंदर एक नजारा होता है वहां पे, ब्यूटीफुल साइट। और इस पूरे में जो केंटकी है वहां पर लोगों के बड़े बड़े रैंचेस होते हैं जहाँ पे वो घोड़े पालते हैं। उन बड़े बड़े रैंचेस पे बड़े बड़े घोड़े होते हैं और वो घोड़े जो है खाते रहते हैं, पूरा टाइम खाते रहते हैं। और खाते खाते जैसे कोई गाड़ी बगल से निकलने लगती है तो उठ के देखते हैं
सारे सोचते होंगे कि तुम्हारी गाड़ी मुझसे तेज तो चल रही है लेकिन मेरा दाम ज़्यादा है। जो भी सोचते हैं पता नहीं, बट घोड़े बस सर उठा के एक बार देखेंगे आपको और इसके बाद फिर अपना चलने में लग जाएंगे। तो इतना सुंदर था ये पूरा केंटकी। और जहाँ हम गए थे ज़्यादातर टाइम हम एक जो उनकी कैपिटल है, कैपिटल छोटा सा शहर है, लेक्सिंगटन बोलते हैं उसको, लेकिन केंटकी का सबसे बड़ा शहर लुइविल है। तो और करीब 2 घंटे की दूरी पर है। वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत तेज चलती हैं, तो 2 घंटे में काफ़ी डिस्टेंस आप कवर कर लेते हैं। तो 2 से भी कम ही होगा, इनफैक्ट 1.5 घंटे की दूरी पर होगा। तो ज़्यादातर टाइम तो हम लेक्सिंगटन में रुके हुए थे और हमारे साथ 2 होस्ट थे वहाँ पर, जिनका नाम था, दोनों डॉक्टर्स थे, बहुत फेमस डॉक्टर्स हैं वहाँ पर। और एक थे डॉक्टर बिजी और दूसरे थे डॉक्टर सुहास देसाई। और ये बहुत हम ऑफ कोर्स दे आर अब तो एल्डर हो चुके हैं, बट वो इन देयर यूथ डिग्री पूरे करने के बाद वो जल्दी ही यूएस चले गए थे। उस समय यूएस वाज नॉट एज बिग एज इट इज नाउ, और उन्होंने केंटकी में अपना सेटल कर लिया था। तो काफ़ी रिस्पेक्टेड लोग थे दोनों ही, डॉक्टर देसाई भी और डॉक्टर विजय भी, वेरी फेमस पीपल थे। अब जो है, जब हम हाईवे पे जा रहे थे, हम जा रहे थे लेक्सिंगटन से लुइविल, करीब 1.5 घंटे का रास्ता, जैसे मैंने आपको बताया, करीब 120 किलोमीटर दूर है, तो 1.5 घंटा लगता है। रास्ते में जो है, जब हम जा रहे हैं सड़क पर, तो दाएं और बाईं तरफ ये पेड़ लगे हुए हैं। बहुत बड़े पेड़ नहीं होते हैं ये, हमारे बरगद जैसे बड़े पेड़ नहीं होते, ये समझ लीजिए गुलमोहर के जैसे पेड़ होते हैं, वैसे बड़े होते हैं। तो छोटे पेड़ होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, बहुत ऊंचे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे होते हैं और पतली डंठलें होती हैं इनकी। तो और वो पूरे फूल से लदे हुए दोनों साइड। तो डॉक्टर कलाम जब रास्ते में जा रहे थे तो मैं आगे बैठ गया और डॉक्टर विजी पीछे बैठ गए डॉक्टर कलाम के साथ। तो डॉक्टर कलाम ने चलते चलते पूछा, ये जो येलो कलर वाला पेड़ है जिसमें येलो कलर के फूल आए हुए हैं, उसका नाम क्या है? तो डॉक्टर देसाई ने देखा, बोलते हैं कि ओह दिस इज कॉल्ड डॉगवुड। डॉगवुड? डॉक्टर कलाम ने कहा डॉगवुड, अच्छा। तो ही वाज नॉट वेरी हैप्पी, उनको पसंद नहीं आया ये नाम। फिर थोड़ी दूर, आधे मिनट बाद कहते हैं, अच्छा ये येलो वाला छोड़ो, ये व्हाइट वाले को क्या बोलते हैं? तो फिर डॉक्टर देसाई ने तुरंत बोला, सर इसको भी डॉगवुड बोलते हैं। इनफैक्ट यहाँ जितने आपको पेड़ दिख रहे हैं दाएं और बाएं में, जिसमें किसी भी रंग का फूल लगा हुआ है, चाहे वो येलो हो, चाहे पिंक हो, चाहे व्हाइट हो, चाहे वो और भी मिक्स कलर्स के भी पेड़ थे वहां पे, वो सारे पेड़ जो हैं सिर्फ एक ही पेड़ है और उनका नाम है डॉगवुड। डॉगवुड। मुझे पता लग गया कि डॉक्टर कलाम को ये नाम ज्यादा पसंद नहीं आया। और फिर बात निकल गई, शाम को हम लोग वापस आए, लुइविल गए, लुइविल से वापस लेक्सिंगटन आए। फिर वो डॉगवुड के पेड़ देखिए आप दोनों तरफ, वही खूबसूरत पेड़, बहुत सुंदर फूल निकले हुए हैं। लेकिन जब हम वापस लेक्सिंगटन आए और हम डिनर कर रहे थे, अच्छा डिनर में डॉक्टर कलाम वेजिटेरियन, उस देश में वेजिटेरियन ज्यादा खाना होता नहीं है, तो लिमिटेड खाने ही हमें मिलते थे। और वो डिनर करते करते उन्होंने मुझसे पूछा, यार टेल मी समथिंग, these trees are so beautiful, है ना? कितने सुंदर ट्री है, कितने रंग के फूल है, सुंदर ऊपर से भी लगते हैं, जब हम लैंड करते हैं तब भी कितने सुंदर लगते हैं, और जब हम गाड़ी से जा रहे होते हैं तब भी कितने सुंदर लगते हैं, और सड़क पे इनके फूल गिर जाते हैं तो सड़क कितनी सुंदर लगती है। इतने सुंदर फूल, इतने सुंदर पेड़, इतनी खुशी देने वाले, इनका नाम डॉगवुड क्यों है? तो मैंने कहा, सर आपको नाम पसंद नहीं आया डॉगवुड? कहते नहीं, कुछ इन्वेंटिव नहीं है, कुछ इसमें अच्छा नहीं है नाम, क्यों है इसका नाम डॉगवुड, पता करो। तो जैसे ही डिनर खत्म हुआ, मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया और मैंने ढूंढा डॉगवुड क्या होता है। तो पता लगा कि डॉगवुड जो नाम होता है वो एक्चुअली एक तरह का अपभ्रंश है, एक तरह का मिस्टेक है। इनका जो असली नाम था वो था डैगवुड। डैग यानी डैगर, डैगर यानी जो डैगर बनती थी, तो डैगर बनती थी क्योंकि इसका जो लकड़ी होती है वो पतली होती है, इसलिए इसको छीलना आसान होता था, उसको शेप देना आसान होता था। और काफी हद तक जो इसकी लकड़ी का यूज होता था शुरू में, बहुत पहले की बात है, तब इसको डैगर बनाने के लिए भी यूज किया जाता था। और इसीलिए इस पेड़ का नाम डैगवुड पड़ गया, यानी डैगर की वुड। और इसीलिए वो डैगवुड, अब डैगर तो बननी बंद हो गई लकड़ी से, लेकिन धीरे धीरे जब समय बढ़ता गया तो इसका नाम डैगवुड से डॉगवुड हो गया। तो डॉक्टर कलाम ने कहा, ये तो कोई बात नहीं हुई, ऐसे तो किसी का नाम कोई भी बिगाड़ देगा, इसका नाम डैगवुड था तो डॉगवुड क्यों हो गया? और ऐसे तो अगर सबका नाम बिगड़ने लगेगा तो मेरा नाम तो कोई पेन की तरह लिखेगा, क्योंकि उनका नाम कलाम था। अब कलाम तो कलम भी होती है, KALAM इज ऑल्सो कलम, KALAM इज ऑल्सो कलाम।
तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो अगर सबका नाम बिगाड़ना शुरू कर देंगे तो मेरा नाम तो ऐसा लगेगा कि कोई पेन का नाम है। तो थोड़ा समय हंसा, वो भी हंसने लगे, लेकिन कहते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। मैंने कहा सर क्या करेंगे? कहते हैं मुझे लगता है कि ये पेड़ मुझसे कह रहे हैं कि मेरा नाम बदल दो, तो मैं इसके लिए नया नाम निकालना चाहता हूँ। मैंने अपना लैपटॉप, मेरा खुला हुआ था लैपटॉप, मैंने कहा ठीक सर आप सजेस्ट करिए। मैंने एक एक्सेल शीट खोली, मैंने कहा सर नाम लिखते हैं, स्कोर लिखते हैं, ठीक है, जो इसका टॉप स्कोर आएगा, और घनश्याम शर्मा से भी पूछेंगे, और कल डॉक्टर विजय और सुहास देसाई से भी पूछ लीजिएगा, जो सबसे ज्यादा बढ़िया स्कोर आएगा वो नाम इसको हम कहेंगे कि ये होना चाहिए। कहते हाँ ये अच्छा है। पर फिर बात शुरू हुई, एक नाम आया, दूसरा नाम आया, और हम लोग बात करते 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 2-2.5 घंटे बीत गए। रात हो गई, आधी रात हो गई। उसके बाद उनको एकदम से एक आइडिया आया। उन्होंने कहा हम अप्रैल में हैं और अप्रैल में इसके फूल निकलते हैं, तो अगर अप्रैल में इसके फूल निकलते हैं, हम यहाँ अप्रैल में हैं, हमने इसे अप्रैल में देखा, इसने हमें अप्रैल में खुशी दी, और ये अप्रैल में इतना अच्छा ब्लॉसम करता है, और अप्रैल में ही करता है, वो पेड़ सर्दी में उसकी सारी पत्तियां गिर जाती हैं। अप्रैल इज द सीजन, फ्लावरिंग सीजन उसका। तो उन्होंने कहा इसका नाम फिर हम अप्रैल ब्लूमर क्यों नहीं रखते, क्योंकि अप्रैल में ब्लूम करता है, सबको पता लग जाएगा। बहुत अच्छा नाम है सर। कहते लेकिन और भी हमें करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी नाम बदलता है किसी का नाम। अगर किसी इतने पुराने पेड़ का नाम बदलना है, डॉगवुड से अप्रैल ब्लूमर करना है, तो हमें और भी कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। अब क्या करना है आपको? 12:30 बज गए हैं। मैंने सोचा क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक काम करो, लेट्स राइट अ पोएम। ओके। अब डॉक्टर कलाम का क्या था, ही वाज अ साइंटिस्ट, बट कभी भी उनको पता था कि साइंस इज नॉट द ओनली वे टू कन्विंस पीपल। साइंस के साथ साथ इमोशंस भी होने चाहिए लोगों को कन्विंस करने के लिए, और इमोशंस आते हैं आर्ट से। और इसीलिए डॉक्टर कलाम इतनी साइंटिफिक बुद्धि और इतनी साइंटिफिक चीजें करने के बाद भी उनका एक अट्रैक्शन था पोएट्री का। और पता नहीं आप में से कितनों को पता है, लेकिन बहुत सारी पोएट्री लिखी है उन्होंने, और कई बुक्स भी लिखी हैं पोएम्स के ऊपर। So he was also a poet. तो he started writing a poetry. और मैंने टाइप किया, हमने थोड़ा सा उस पर शब्दों को आगे पीछे करके कुछ हेर फेर करके कुछ बनाया, और उस पोएम का नाम लिखा गया ब्लॉसम टू गिव। अब वो पोएम मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। ब्लॉसम टू गिव, ओ माय यंग फ्रेंड्स मतलब डॉगवुड, जो डॉगवुड बन गया था और अब अप्रैल ब्लूमर बनने वाला है। ओ माय यंग फ्रेंड्स, व्हाइट एंड पिंक फ्लावर्स, आई विटनेस योर ब्यूटी एवरीवेयर, sharing the hearts and bringing smiles to faces. Sharing hearts and bringing smiles to faces. Oh my young friend, what is your name? What is your name? I asked. अब पेड़ कह रहा है, Oh Kalam, dear Kalam, in bluegrass of Kentucky, in bluegrass, they call us dogwood. But as children of the spring season होता है, but as children of the spring, we are April bloomers. और ये कविता उन्होंने लिखी, मैंने अपने लैपटॉप पे उसको बंद करके उसका एक प्रिंट आउट लेकर के सुबह उनके पास रख दी। अगले दिन के बाद अगले 10 दिन तक जो हमारे 17 दिन में लगभग बीच में ये हुआ, उसके बाद और 10 दिन थे, तो सारे दिन तक उन्होंने जहां भी जाते थे, जिसके पास भी जाते थे, और वो पेड़ तो हर जगह था, तो वो बोलते थे ओह लुक दिस इज अप्रैल ब्लूमर। पहले तो अमरीकियों को समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं, वो बोलते नो सर डॉगवुड, कहते नो आई गॉट अ न्यू नेम अप्रैल ब्लूमर। तो अब धीरे धीरे वो भी सीख गए, हाँ अप्रैल ब्लूमर साउंड्स अ गुड नेम, अप्रैल ब्लूमर। तो सब लोग इसको अप्रैल ब्लूमर बोलने लगे। इनफैक्ट जो लोग डॉक्टर कलाम को इंट्रोड्यूस करते थे आगे चल के, उसी मतलब अगले 10 दिनों में, वो भी बोलने लगे, वो भी कहने लगे हियर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, who's besides giving everything to his nation, he has given a new name to our flowers, which is April bloomer. तो अब सब लोगों के दिमाग में और सबके मन में अप्रैल ब्लूमर का नाम चढ़ गया। इनफैक्ट उसके बाद हम जब जाने वाले थे कुछ दिन, 2 दिन पहले उसके, तो जो गवर्नर होते हैं वहाँ, गवर्नर बहुत पावरफुल होते हैं स्टेट के, मतलब अमेरिका की तरह। अमेरिका में क्या होता है, कॉन्फेडरेशन होती है, स्टेट्स बहुत पावरफुल होते हैं, और स्टेट में गवर्नर इज लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर, सो दोनों मिला करके एक पोस्ट होती है। जैसे हमारे यहाँ गवर्नर और चीफ मिनिस्टर अलग अलग होता है, वहाँ पे एक ही होता है, और वो इलेक्टेड होता है, उसको गवर्नर बोलते हैं। तो जो गवर्नर थे केंटकी के, उन्होंने बोला कि स्टीव बेशियर, शायद ये नाम था उनका, स्टीव बेशियर,
उनके यहाँ उन्होंने हमें रिसेप्शन दिया था। तो डॉक्टर कलाम के सम्मान में उन्होंने सबको बुलाया। डॉक्टर कलाम ने स्पीच दी, छोटी सी स्पीच थी, और उस छोटी सी स्पीच के अंत में उन्होंने कहा, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। देयर इज दिस ब्यूटीफुल ट्री, बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल, आई हैव सीन इट फ्रॉम द स्काई, आई हैव सीन इट फ्रॉम द ग्राउंड, मल्टीपल कलर्स में, व्हाट अ गिवर। Besides giving home to birds, to bees, to insects, besides giving shelter and shade to you, to your horses, it also gives such beauty to your country and to your state. I have a new name. Don't call it dogwood. You call it April bloomer. And I guarantee you they will be happy. And then he read his poem. उन्होंने अपनी पोएम सुनाई, खूब ताली बजी, खूब लोगों को लगा कि इतनी सेंसिटिविटी, एक दूसरे देश का राष्ट्रपति जो शायद दोबारा कभी यहाँ नहीं आने वाला, वो यहाँ के पेड़ों के बारे में सोच करके उनको एक नया नाम देके जा रहा है कि उनको एक तरह से उस पेड़ को एक बेहतर रिस्पेक्ट मिल पाए, उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक के नाम से जाना जाए। एंड पीपल वर वेरी टच्ड, ऑल द अमेरिकन्स, ऑल द इंडियन अमेरिकन्स भी थे वहां पर, तो ऑल वेरी टच्ड। जब हम लोग लास्ट डे था हमारा, केंटकी से लेक्सिंगटन से हमें फिर जाना था वॉशिंगटन डीसी से हमें न्यू दिल्ली आना था। और उस लास्ट दिन जब डॉक्टर कलाम गाड़ी में बैठ गए, सबने होटल वगैरह के जो लोग थे उन्होंने सैल्यूट किया उनको, उनकी गार्ड्स थे, उन्होंने सैल्यूट किया कि साहब आप जा रहे हैं, बाय बाय, शायद कभी हम फिर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो भी हम आपको याद रखेंगे। तो डॉक्टर कलाम जैसे गाड़ी चलनी शुरू हुई, उन्होंने बोला कि गाड़ी से बाहर देखा, अच्छा होटल के बाहर भी यही पेड़ थे, तो उन्होंने बोला कि आई थिंक द फ्लावर्स आर हैप्पियर विद देयर न्यू नेम, डोंट यू थिंक सो? उन्होंने कहा जो नया नाम हमने दिया है डॉगवुड को, अप्रैल ब्लूमर बोला है, आई थिंक फ्लावर्स खुश हैं इससे। तुम्हें क्या लगता है? मुझसे पूछा उन्होंने, यू थिंक दे विल रिमेंबर अस? वी हैव डन अ गुड जॉब। वो एक पेड़ क्या हमें याद रखेंगे इसके लिए? और उसके बाद मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, और होटल वालों ने जो है, जो उसके पत्ते, उसके फूल गिरते रहते हैं, तो होटल वालों ने 8 अलग अलग कलर्स के, कुछ मिक्स कलर्स थे, 8 अलग अलग कलर्स के ऐसे फ्लावर उठा करके एक ब्यूटीफुल छोटा सा गुलदस्ता बना करके रखा था उनके लिए। वो मैंने उनको बोला था कि प्लीज रख देना, तो उन्होंने 8 फूल लगा करके ये पूरा बना करके होटल की तरफ से, मैंने कहा सर ये दिस इज देयर मैसेज, ये आपके अप्रैल ब्लूमर्स का मैसेज है। ये सब वो फूल हैं जो पेड़ों से गिर गए और आपको थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि जब वो गिरे तो उनको एक नया पर्पस मिला, क्योंकि उनके पास एक नई आइडेंटिटी आपने छोड़ी। बहुत साल बीत गए, इनफैक्ट 2 साल पहले की बात है, 2018 में। डॉक्टर कलाम तो नहीं रहे, लेकिन मुझे हमारे जो होस्ट थे वहां पे, जिनको हम लोग वहां मिले थे, उन लोगों में से किसी एक ने मुझे एक मैसेज किया था, ईमेल किया था, ऐसे हेलो हाय टाइप का मैसेज। और फिर जब थोड़ी सी बातचीत होनी शुरू हुई तो उन्होंने बोला, हाँ एक चीज मुझे आपको बतानी है, डॉक्टर कलाम तो हमारे बीच नहीं रहे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, केंटकी में भी नहीं आएंगे कभी, लेकिन केंटकी की अधिकतर लोग अब डॉगवुड को डॉगवुड नहीं अप्रैल ब्लूमर बोलने लगे हैं। तो केंटकी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस पेड़ का नाम डॉगवुड की जगह अब अप्रैल ब्लूमर भी बोलना शुरू कर दिया है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार।